Today I'm gonna talk to you guys about dog sterilization. ये है फ्लरी का रिवेंज। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome to a fresh new vlog. Say good morning to my babies. क्यों क्या? Good morning, फ्लरी. Good morning. तो अभी सुबह का वेदर ऐसा ही रहता है, धूप ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ा सा क्लाउडी रहता है, तो इसलिए फ्लरी एंड कियारा दे एंजॉय अ लॉट इन द बालकनी। और मैं भी छोड़ देती हूँ दोनों को कि कुछ देर बाहर रहे, खेले, क्योंकि अभी तो हमारा बाहर जाना ऑलमोस्ट बंद है। तो अच्छा है कि कुछ देर बालकनी में बैठ के आसपास के लोगों को देखे, बाहर की दुनिया देखे, तो दोनों का मूड भी अच्छा रहता है। किस में मुँह दे के बैठी है देखो फ्लरी, पूरे बालकनी में और जगह नहीं है, उस पॉटी के ऊपर मुँह रखना पड़ेगा तुमको। हाँ, इधर आओ, इधर बैठो, आ जाओ, इधर बैठो, इधर, हाँ उधर बैठो, उधर बैठ के देखो। यहाँ से फ्लरी को वो डायरेक्ट एम्फी थिएटर दिखता है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। ए बदमाश, चढ़ना मत उधर, हाँ बिल्कुल नहीं, दीदी के साथ बैठो। आज दीपांजन काफ़ी जल्दी लॉगिन किया है। ही लॉग्ड इन ऑलमोस्ट अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग। बीच में थोड़ा चाय और ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था, अभी फिर से बैठ गया है क्योंकि उसका काम का बहुत प्रेशर है। और मैं यही सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट का चलो वो तो हो गया, अभी खाना क्या बनाऊँ। कि मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचने में कि मैं इसके बाद क्या बनाऊँ, उसके बाद क्या बनाऊँ। सुबह नॉर्मल फिश करी और राइस, और रात के लिए क्या बनाऊँ यार, सब्जी बनाओ, नॉनवेज बनाओ, किस किस को ये कन्फ्यूजन होती है सुबह, बताओ। कुछ अच्छे रेसिपी भी शेयर करो, मैं तो शेयर करती हूँ, आप लोग भी शेयर करो मेरे साथ। तो फ्लरी हमारी गांधीवादी है, वो बिल्कुल भी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। तो वो जब रिवेंज लेने वापस आती है, वो कियारा के ही बेड के सामने बैठ के खेलती है, और वो भी कियारा के बेड पे रखा हुआ खिलौने से। ये है फ्लरी का रिवेंज। जितने भी कियारा ने उसको परेशान किया है, उसके रिवेंज, कि तेरे ही बेड से टॉयज़ लूँगी और तेरे ही बेड के सामने बैठ के खेलूँगी। गुड गर्ल मामा। अभी मैंने सबसे कहा कि फ्लरी मेरी अहिंसावादी है, गांधीवादी है, फिर ये क्या था मामा? हाँ, कियारा बहुत डर जाती है। अभी डर के मारे यहाँ पे चुपचाप एक टॉय के साथ बैठी है, उसको पता है अभी दीदी क्या करेगी। हाँ, क्यों थोड़ा डरती है दीदी से, थोड़ा दीदी को रेस्पेक्ट करती है। हाँ, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। एक ही व्लॉग में आपको फिर से वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से ऑलमोस्ट 2-3 घंटा बाद मिल रही हूँ। टाइम इज़ 1:25 और लॉकडाउन में पहली बार हुआ है कि 1:30 बजे तक खाना बना के, बर्तन धो के, किचन साफ़ करके, मैं नहा धो के खुद रेडी हो गई हूँ खाना खाने के लिए। ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है मेरे साथ 3-4 बजे, ये तो नॉर्मल सा रूटीन बन गया है। बट नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड trying to get back to the normal timings of lunch, dinner and breakfast। आज इसलिए जल्दी उठ गए थे, देखते हैं कितने दिन कंटिन्यू कर पाती हूँ। और सुबह से जो इतना दिमाग खाए कि क्या खाना बनाओ, फाइनली आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या बनाई हूँ ये फ़िश करी। एक ही आइटम बनाई हूँ फ़िश करी, 4 पीस फ़िश है, 2 पीस करके हो जाएगा। और आजकल दोपहर को हम बहुत ही कम राइस खाते हैं, तो उसके साथ एक आइटम इनफ है। बट बोनस में कल का भी एक फ़िश करी था फ्रिज में, जो है ब्लैक टैंगरा आलू प्याज के साथ, और वो भी थोड़ा रह गया है। 3 पीस है, बहुत ही छोटा पीस है, बट है
तो दोनों मिला के हमारा लंच आराम से हो जाएगा। रात के लिए सिंपल खाना, दाल रोटी और उसके साथ चाहिए तो चिकन नगेट्स फ्राई कर दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वेज खाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे पता है जब भी मैं बोलूँगी दाल रोटी, उसको होगा कि एक अंडा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा नगेट्स फ्राई कर लेते हैं, तो वही करूँगी कि जितना खाओ उतना ही बनाओ। ज़्यादा आइटम्स बना के ना तो हम खा पाते हैं, फिर उसको गर्म कर करके फ्रिज में उठाओ, फिर निकाल के खाओ, बहुत तकलीफ़ है उस सब चीज़ों में। तो अभी जब ये सिचुएशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी मैं इतना ही लिमिटेड आइटम बनाऊँगी, बट लाइफ को थोड़ा ट्रैक में लाना ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी है अभी। आज बहुत ही अच्छा परफेक्ट टाइम पे लंच हो गया और अभी हम खाएंगे दही। एंड अगेन दिस लैक्टोज फ्री एपिगैमिया कर्ड इज बैक इन द मार्केट। हमने ये अमेज़ॉन फ्रेश से लिया है, ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो बच्चों को भी इसलिए दे रही हूँ, और क्योंकि अभी मार्केट में ये रेडीली अवेलेबल है। मैं घर पे अभी और दही नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इतने काम के अंदर काम जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो ये जब मिल रहा है तो कोई चिंता नहीं, ये फ्लरी कियारा को आराम से दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज दही खाया जाए, नहीं तो दूसरे दिन इतना लेट लंच करते कि उसके बाद चाय पीने का ही टाइम होता है, दही खाने का नहीं। तो मंचकिंस को लेके मैं आ गई हूँ इधर रेस्ट लेने, और दोपहर के टाइम में मैं दोनों को मेरे साथ ही सुलाती हूँ। थोड़ा आदत बिगाड़ती हूँ दोनों का, कितना भी आदत बने अलग बिस्तर पे सोने का मुझे अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले सोना है ना, अकेले अकेले नीनी अच्छा नहीं लगता। मुझे फ्लरी को कडल करके नीनी करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मम्मा, है ना मेरे बाबा, मेरा भोला बाबा, मेरा भोला बाबा। सोने के टाइम कौन खेलता है, कौन खेलता है कि सोने के टाइम क्यों कभी खेलना है। आगे किसी 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 आमा के किसी, कैमरा को नहीं, कैमरा में किसी दे रही है, बड़ी व्लॉगर बन गई है वो अभी। मैंने जो तुम दोनों को इतने अच्छे से बॉक्स बना के दिया, किसके सोने के लिए, हाँ? हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करने। और जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अपना सवाल पूछा करो। तो हो सकता है कि कभी उस टॉपिक में जो मैंने पहले कभी टच नहीं किया है वीडियोज़ में, उसमें मैं ज़रूर आपको उतना जानकारी दूँगी जितना मेरे पास है। टुडे आई एम गोना टॉक टू यू गाइज अबाउट डॉग स्टेरिलाइजेशन। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं और जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, सबके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। आई हैव 2 फीमेल Shih Tzus, Flurry and Kiara. Flurry is 5 years and 2 months old, and Kiara is 1 year and 7 months old. So one of them is already spayed, that is Flurry, and Kiara's sterilization is still due. She was supposed to get sterilized in the month of June, in the second week of June, as per our vet's recommendation. But due to the current situation, we are a little scared to go for the surgery now. So that's the reason it is still on hold. We'll get it done really soon. So if you are a pet parent, you must be hearing this term neutering and spaying frequently nowadays. तो मैं बता दूँ कि what is this spaying and neutering actually. Spaying is a surgical procedure performed under general anesthesia, and it involves removal of both the ovaries and uterus in female dog, and neutering, which involves removal of testes in male dog. So understanding these terms and knowing what it is can make you feel that this is such a cruel process and why to go through it. So let me tell you a few points which will help you to understand that why to spay or neuter your dog or cat. तो जितना मुझे अपने वेट के साथ बात करके पता चला, और उसके बाद ऑनलाइन कुछ ट्रस्टेड
सोर्सेज फॉलो करके पता चला कि फर्स्टली इट्स अ पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोसेस। तो स्ट्रे डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन से हमेशा प्रोग्राम होता है उनको लेके जाके स्टेरिलाइज करके फिर छोड़ के जाते हैं। बट जब आपके घर में जो पेट है उसके बारे में आप कब डिसीजन लोगे और क्यों ये डिसीजन लोगे कि आपको उसको स्पे या न्यूटर करना है कि नहीं है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस प्रोसीजर इफ परफॉर्म्ड एट द प्रॉपर एज एंड द प्रॉपर टाइम it can decrease a lot of health related risk in future, such as in female dogs the mammary tumors and uterine cancers. Diseases like this can be prevented if you if you spay your female dog at the proper age. And in male dogs the prostate related diseases which are very common in old male dogs, and also their testicle cancers, that's a life threatening illness that can also be prevented if you neuter your male dog at the proper age. Also there is one more reason that a lot of time your vet might suggest you to neuter your male dog. Specifically I'm talking about male dog, that is the aggression level, that is the behavioral changes. There is no such research evidence that support this correlation that a neutered male dog is less aggressive than a intact dog. But also in few research and studies it is found that if there is unnecessary aggression that is being noticed in a male dog, a vet suggests to sterilize your dog to help him control his temperament and his level of aggression. तो आपके दिल में ऑफकोर्स ये सवाल आ सकता है कि हमने एग्जैक्टली कब और क्यों डिसाइड किया था कि हम फ्लरी को स्पे करना चाहते हैं। फ्लरी इज़ आवर फर्स्ट पेट एंड आई ऑलवेज टेल यू गाइज दैट आई रेस्पेक्ट आवर वेट अ लॉट एंड आई ट्रस्ट हिम बिकॉज उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नोइंग दैट वी आर दी फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शि त्ज़ू ब्रीड के बारे में, उनके पॉसिबल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इन फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें बिना पूछे ही उन्होंने हमें ब्रीफ शुरू में ही कर दिया था। सो वंस फ्लरी वॉज डन विथ हर इनिशियल वैक्सीनेशंस, उन्होंने हमसे पूछा था कि वेदर वी वांट पपीज आउट ऑफ फ्लरी और नॉट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आवर कंसर्न वॉज टू गिव फ्लरी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड गिव हर द बेस्ट लाइफ। So of course we said that we think we do not want puppies out of her, and he also told us very clearly that this is irreversible process. Once it is done you cannot reverse the process and say no, now I want puppies, what should I do? So very clearly take your time and make your mind that what you exactly want. जब हमने अपना माइंड बना लिया था कि हम उसको ये प्रोसीजर करवा लेंगे उसके हेल्थ के लिए, तो हमने उनसे फिर से डिटेल में बात की और उन्होंने हमें बहुत क्लियरली बोला कि लेट हर रीच हर फर्स्ट हिट साइकिल। तो फ्लरी गॉट हर फर्स्ट हिट साइकिल व्हेन शी वाज एग्जैक्टली 6 months ओल्ड। उसके बाद हमने और 3-4 महीना वेट किया सो दैट शी बिकम्स एटलीस्ट अ ईयर ओल्ड। जैसे कियारा को देख के मुझे हमेशा लगता है वो अभी भी वो छोटी सी पपी है जो वो आई थी मेरे पास, इसलिए मुझे वो हमेशा डर रहता है। तो फ्लरी के लिए भी हमने 1 साल वेट किया एंड एग्जैक्टली शी वॉज बॉर्न ऑन May 2015 एंड we got her spayed in May 2016. Male dogs can be neutered at any point of time. Female dog gets their first hit cycle when they are 5 or 6 months old, and that stays for 3 to 4 weeks. I have a detailed video on female dogs hit cycle. Once the female dog is passed through her puberty, that is she gets the first hit cycle, it is always the best time to spay your female dog बिटवीन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड हिट साइकिल। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्यूबर्टी रीच करने से पहले ये प्रोसीजर अगर आप परफॉर्म करते हो तो उनको बेस्ट बेनिफिट मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स एंड देयर एविडेंस दैट सेज दैट इफ़ यू स्पे देम बिफोर दे रीच देयर प्यूबर्टी दैट माइट इंटरवीन इन देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड उसके वजह से फ्यूचर में जाके बहुत सारा ऑर्थोपेडिक इशू क्रिएट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आई फाउंड एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई वेट इट इज़ ऑलवेज बेस्ट to go once they pass through their puberty. It is always advisable to check with your vet yes. and take his opinion, and whether you are going to a vet or whether you are going to a veterinary hospital, always check with them beforehand and also look at the cost aspects and plan it accordingly based on what time is suitable for you. So that is the next point that I was actually coming. इसलिए मैं और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टिक टू वन वेट। वंस यू फाइंड अ वेट
whose diagnosis and treatment works for your baby, please stick to the vet until or unless there is an emergency that you are shifted to a place which is far away from the clinic, you are shifted to a different city. That those are exceptional cases. Or maybe you are facing a complicated situation where you wanted to take a second opinion. Yeah, because a vet client relationship is very very important. हमेशा vet के साथ बात करने में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होना चाहिए. इन सब बारे में मैं देखती हूँ कि मेरे इनबॉक्स में इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज लेके मैसेजेस आता है, और ये में एक जनरल टेंडेंसी है कि वेट के साथ बात करने से ज़्यादा हमें आसपास के लोगों के साथ या जिनके पास डॉग है उनके साथ ये कैजुअल डिस्कशन करने में शायद हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है, जिनके पास डॉग है उनसे एडवाइस लेना, उनसे बात करना ज़रूर कीजिए, बट वो आपको एक डायरेक्शन देता है. बट कोई भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले, कुछ भी एडमिनिस्टर करने से पहले, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू टेक इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट्स माउथ. That's what I believe and that's what we do. बहुत सारे different factors like breed, size, health condition, सब चीज़ consider करके your vet will be the best person to tell you that what is the best age or time to go for this procedure. It's not an expensive surgical procedure. This is a very common surgical procedure, but the cost might vary depending on the place this procedure is performed. If you go to a private clinic, definitely this is going to charge you much more higher than the हॉस्पिटल्स. हमारी फ्लरी का जो सर्जरी हुआ था वो हुआ था सेस्ना में. सेस्ना इज़ नॉट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बैंगलोर, इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट वेटनरी हॉस्पिटल which has good facility. Our vet was not in town at that time. We were not sure that when is he coming back. That's why we got us paid from Cessna. हमारा कुछ 8 to 9,000 का खर्चा आया था, सब कुछ मिला के. पहले जो ब्लड टेस्ट होता है, बाद में जो मेडिकेशंस होता है, सर्जिकल प्रोसीजर, सब मिला के कुछ 8 to 9 के इसके करीब खर्चा आया था. बट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, राइट. तो अभी अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो हर एक चीज़ का जो होता है वैल्यू बढ़ जाता है, वैसा ही कुछ होगा. तो जनरली जिस दिन प्रोसीजर होता है उसी दिन डॉग को रिलीज़ कर देते हैं अनटिल और अनलेस देयर इज़ some serious issue जिसके लिए वो ऑब्जर्वेशन में रखना चाहे. They make a incision in the lower abdomen and then they put stitches and sometimes they also put those stitches which are like those gum sort of stitches which comes nowadays. So फ्लरी को stitches ही लगे थे. अब फ्लरी को क्या हुआ था वो दीपांजन आपको बताएगा, क्योंकि जिस दिन फ्लरी का ऑपरेशन हुआ था उस दिन मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी और मेरा वहाँ पे सेकेंड डे था, तो मुझे बिल्कुल छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था. तो दीपांजन वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर विथ फ्लरी throughout the procedure, तो he'll be able to tell you better क्या होता है. तो सेस्ना के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ. सेस्ना का फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा था. वेरी स्ट्रक्चर, वेरी प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है. एंड हॉस्पिटल इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी क्लीन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड. आई विल से इट्स हाईली क्लीन. और पेट हॉस्पिटल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है. तो एक तो वो था. दूसरी बात था कि वहाँ पे डॉक्टर्स, देयर वर लाइक 2-3 डॉक्टर्स हु वर देयर एंड देयर वर 2-3 नर्सेज आल्सो who came and spoke to me and checked about there is any other implications or a bit about her nature, like how she reacts to certain things. So they wanted to know all those things because those you cannot find from any tests as such, but parents will give their feedback. So they were asking me about those things. And after that they took her in for the operation, and I felt bad because Flurry never gone through any surgical process before that or anything, so I was bit not so happy at that point. And that day he was tense. She was also not there with me, so yeah, I was a bit tense. Once she went in, then I was waiting there and I was going through a lot of things in my head. How is she doing? I was waiting there, but the anesthesia effect will take some time to go away, right? So I had to wait. मैं उतने देर तक वेट किया, 3-4 घंटे वेट किया. And उसके बाद when Flurry finally was coming out, she was very slow to move. But the moment she saw me, she was like, I got my life back sort of, and she came fast to me. And I was very happy. She was all good. और कुछ पेन के लिए कुछ मेडिकेशंस दिए थे.
क्योंकि वो तभी भी स्टिचेस एकदम कच्चा था, वो ड्राई होने में टाइम लगेगा। एंड 1 हफ्ते बाद फिर से हमारा अपॉइंटमेंट था ये चेक करने के लिए कि कैसे वो ड्राई हो रहे हैं और कोई इश्यूज है कि नहीं। और उसके बाद आई थिंक इन 10th और 12th डे उन्होंने स्टिच रिमूव किया था। और इसके बीच का जो टाइम था, तो जैसे होता है ह्यूमन के भी कि कोई भी प्रोसीजर से आप गुजरते हो तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटीज तो आपको कंट्रोल में करना पड़ता है। वो मेडिकेशन आपको टाइम टू टाइम दे। कियारा ने यहाँ पे बहुत ही गंदा काम कर रहे थे इसलिए मैं हंस रही हूँ। एनीवेज, तो जो मेडिकेशन देते हैं वो आपको टाइम टू टाइम विदाउट फेल एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। और उसकी वजह से फ्लरी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिला था। मेडिकेशंस बहुत अच्छा था। एंड पोस्ट सर्जरी जो केयर होता है वो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था। दे विल डेफिनेटली पुट द एलिजाबेथ कॉलर, डोम शेप्ड थिंग। टू मी इट लुक रियली अनकंफर्टेबल। एक तो वो एक पेन से गुजर रही है, उसके ऊपर उतना बड़ा कॉलर। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने देखा कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, पहले मैं बता दूं वो क्यों देते हैं। वो देते हैं ताकि वो सर्जरी के जगह ये लीक ना कर पाए, इसके लिए वो कॉलर पहना देते हैं, क्योंकि लीक करने से वहाँ पे फिर से कोई नया इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। तो वो कॉलर मैंने रिमूव कर दिया था रात को सोने के टाइम पे। और मेरा एक बहुत ही सॉफ्ट गंजी का टॉप था जिसको मैं बिल्कुल डिसइंफेक्ट करके उससे ऐसे पट्टी जैसा काट के मैंने वहाँ पे अच्छे से रैप कर दिया था। एक तो वो बैंडेज था ही स्टिच के ऊपर, उसके ऊपर मैंने वो गंजी रैप कर दिया था ताकि वो लीक ना कर पाए, बट वो कंफर्टेबली एटलीस्ट सो सके। और वो कंफर्टेबली सोई भी थी। हाँ, आफ्टर रिमूविंग दैट एलिजाबेथ कॉलर एंड दैट मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, उसको एक्चुअली बहुत कंफर्ट फील हुआ था, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू दैट, राइट। तो उसके बाद आई थिंक वो कंफर्ट जरूरी था। जैसे फ्लरी का नेचर है ना, वो थोड़ी सी कंफर्ट, थोड़ी सी शांति, ये सब चीज उसको पसंद है। तो आई थिंक उससे उसको बहुत हेल्प हुआ था। एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड हर रिकवर आल्सो फ्रॉम दैट थिंग प्रीटी क्विकली। 10 दिन 15 दिन जो भी लगे पूरा रिकवर करने में, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। बाहर वॉक पे नहीं लेके जा सकते हो, बहुत ज़्यादा भागम भागी नहीं हो सकता, बेड पे जंप करना, वहाँ से नीचे होना, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कुछ दिन। उसके बाद हमने कभी कुछ नहीं नोटिस किया। हमारी फ्लरी शुरू से ही शांत थी और अभी भी वैसे ही है। कियारा का ऑपरेशन होगा तो पता चलेगा एक्चुअल इफेक्ट क्या है। We'll be able to see some difference, because बहुत टाइम पे बोला जाता है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन जिस दिन होता है, फर्स्ट वैक्सीन के बाद कोई भी पेट वो थोड़ा सोता है, थोड़ा स्लो रहता है, बहुत स्लो रहता है, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीनेशन में रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था कियारा के साथ। वी वर इवन कंफ्यूज्ड कि उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन अंदर गया है कि नहीं, उस बारे में हम कंफ्यूज थे, which is good. I don't mind. I mean, even when she was hospitalized, dogs should be and pets as such, right? They should be playful. They should be happy. They should be always energetic, and they should always bring their happy vibe to the home. Yeah. So I think for Flurry, the calmness, the calm, clean. Things makes Flurry her happy. On the other hand, Kiara kind of feels that a lot of energy playing around, lot of toys to play with, lot of space to run around. That's what keeps her happy. Now she's under this center table and doing something. एनीवेज, तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ कुछ भी डिसीजन किसी से बात करके कि आज मेरे दोस्त ने बोला या श्रीदीपा ने मम्मी फ्लरीडेल में बोला तो मैं कल ही जाके अपने डॉग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती हूँ, ये प्रोसेस के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। यू हैविंग अ बेबी, राइट? कोई अगर आपको बोल दे कि आप बेबी को लेके जल्दी से जाओ, जाके कोई ऑपरेशन करवा लो, आप तो नहीं जाओगे ना। आप ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से पूछोगे, उससे बात करोगे, सलाह लोगे, मशवरा करोगे, उसके बाद ही कुछ करोगे। So this is also true for your pet, right? The pet is like your baby, so you have to ensure that whatever you are learning or probably hearing from us, or maybe you already know, you should always consult the expert. You should always take his opinion or her opinion before making any choice. तो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। और कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड टेक केयर ऑफ योर बेबीज गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, बाय बाय। और हमें पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये तो बोलना भूल ही गई थी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं
प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन को एक बार क्लिक कीजिए। वहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी जाके आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेगा, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय। You as you drive, do you know I'm looking